गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 30। वर्कशीट नंबर 30 में हमने पढ़ना है लाइंस और एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं तो उसने बोला सिलेक्ट द राइट ऑप्शन फ्रॉम द बुक्स, और ए पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, द एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। तो उसने स्पेशल हमें क्या बोला है, द एंगल बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट में ये वाला एंगल कितने का बेटा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री वाले एंगल को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आगे देखो इसने बोला पार्ट बी में, द एंगल बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, द एंगल बिटवीन द साउथ एंड वेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट। अब ध्यान से देखना, इसने दो चीज़ बोली यहाँ पे मेरे पास, दो एंगल्स है, एक तो साउथ एंड वेस्ट के बीच में, तो साउथ और वेस्ट के बीच में ये वाला एंगल, और साथ में उसने क्या बोला, द एंगल बिटवीन द साउथ एंड द ईस्ट। तो ये दोनों मिलके कितने का बना रहे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, टोटल 180 बनेगा। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर। अब आ जाओ अगले पे। अगले इसने क्या बोला, फिल इन द ब्लैंक इफ द पेयर ऑफ एंगल इज सप्लीमेंट्री देन राइट और ड्रॉ योर फेवरेट फ्रूट, एंड इफ द पेयर ऑफ angle is complementary then write or draw your favorite flower name। तो बेटा अगर आपका सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है तो सप्लीमेंट्री एंगल के साथ अपना फेवरेट फ्रूट का नाम लिखोगे या फेवरेट फ्रूट का डिजाइन बनाओगे, ठीक है, ड्रॉ करोगे। या फिर अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि सम ऑफ टू एंगल्स अगर 90 डिग्री बन रहा है तो मेरे पास वहां पे आपने क्या करना है, फेवरेट फ्लावर का या तो डिज़ाइन बनाना है या नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 64 + 26, 64 + 26 इज इक्वल टू 90। तो जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं वो मेरे पास कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये एंगल मेरे पास यहाँ पे कैसे हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री। और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, अपने कोई भी फेवरेट फ्लावर का नाम। ठीक है, आगे देखो इसने क्या बोला, यहाँ पे 52 डिग्री और यहाँ आपका क्या है 38 डिग्री। तो 52, यहाँ पे देखो आपका 38, अगर सेकंड पार्ट में 38 + 52 करूँ तो वो भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे आपने कोई भी अपने फेवरेट फ्लावर का नाम लिखना है। यहाँ पे देखो 135 + 45, ठीक है, टोटल कितना बन जाएगा, 135 + 45। तो यहाँ से टोटल मेरे पास बन गया 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे ये बन गया सप्लीमेंट्री एंगल्स। और यहाँ पे आपने कोई भी अपने फेवरेट फ्रूट का नाम लिखना है या ड्रॉ करना है। क्लियर। तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। आगे देखो इसने क्या बोला, टू लेंस आर इंटरसेक्टिंग विच ईच अदर फॉर्मिंग फोर एंगल्स इफ एंगल 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब उसने कंडीशन दी दैट एंगल 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री देन वी हैव टू फाइंड एंगल 1 एंड एंगल 3 एंड एंगल 4। तो ध्यान से देखना, अगर ये लाइन है तो एंगल 2 और एंगल 3 एंगल 4 आपका क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो एंगल 2 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो एंगल 2 इज इक्वल टू 80 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 - 40, इट मीन्स 140 डिग्री। तो एंगल 4 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 140 डिग्री। अब ध्यान से देखना बेटा, एंगल 2 आपके पास 40 है तो ये भी कितना होगा आपके पास, सॉरी 80 है, ये यहाँ पे 80 था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 100। अगर 2 आपके पास 100 है तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। रीजन क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब एंगल 4 की वैल्यू आपके पास कितनी है, एंगल 4 की वैल्यू 100 है तो एंगल 3 की वैल्यू भी क्या होगी, 100 डिग्री। और रीजन क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो तीनों एंगल्स आपने निकाल लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, द पेंटेड लाइंस that separate parking space on parallels, the measures of angle 1 are 60 डिग्री। तो उसने बोला जो ये है ये कितने का है, 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये
ये दो पैरेलल लाइन्स है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। आपने एंगल 2 की मेजरमेंट निकालनी है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। रीज़न क्या है? कोरस्पोंडिंग एंगल। रीज़न क्या है? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। और कोरस्पोंडिंग एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आ गया विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, दिस इज अ स्पोर्ट ऑफ रेलवे क्रॉसिंग ऑन अ रोड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये चीज़ जो ये वाला एंगल है ये आपको 50 दिया हुआ है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये मेरे पास 50 डिग्री है तो ये भी मेरे पास कितना होगा? 50 डिग्री। ठीक है, और ये मिलके मेरे क्या बनाएंगे? 180 डिग्री। तो यहाँ से लिखो, देखो बेटा 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे एंगल है? को इंटीरियर एंगल। कैसे एंगल है? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू, ये प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 50, तो यहाँ से मेरे पास कितना बन गया? 130 डिग्री। अभी आधे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन है ये 50 था तो ये 50 कैसे बना? बेटा ये दोनों कैसे एंगल हैं? कोरस्पोंडिंग। तो ये 50 होगा तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री। तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ गया? 130 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहे हैं, दिस स्टिक पपेट इज डिस्प्लेइंग योर आसन। तो इसने बोला ऑब्जर्व द एंगल्स एंड राइट द आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ये आपको दिया हुआ है इसको ऑब्जर्व करना है। इसने बोला एंगल डी बी ए, तो ये वाला एंगल, एंड एंगल ई बी ए, और ये वाला एंगल दोनों एक साथ है तो इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल डी बी सी, अगर मैं बात करूं डी बी सी, ध्यान से देखना ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा वाले को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये हो गया सेकंड वाले का आंसर। एंगल बी सी जी, ध्यान से देखना बेटा, इसने बोला बी, अगर मैं यहाँ से बात करूं बी सी जी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, ठीक है, बी सी जी, तो बी सी जी ये वाला एंगल, तो ये कितने का? 90 डिग्री का। तो यहाँ से आपका आ गया राइट एंगल। ठीक है, ये हो गया थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। नेक्स्ट इज सम ऑफ मेजर्स ऑफ ए बी ई एंड ई बी सी एंड ई बी, और आपके पास यहाँ पे पॉइंट है सी। तो यहाँ पे देखो बेटा आपका, इसने बोला सम ऑफ एंगल दिस प्लस दिस, तो ये एक ही लाइन पे एंगल है, एक लाइन वाले एंगल को क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। तो यहाँ से ऑप्शन क्या आ गया? 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो एंगल डी बी ए, कौन सा एंगल? डी बी ए, बचा क्या है? ये देखो कौन सा एंगल 90 से छोटा, 90 से छोटे को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसने बोला राइट द पेयर ऑफ एंगल्स इन फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे बेटा? ध्यान से देखना, ये तीनों मिलके सप्लीमेंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? ए बी सी। तो सप्लीमेंट्री फर्स्ट पार्ट के लिए लिख रही हूँ ए बी सी, और सी बी डी, दूसरा डी बी ई। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से? एक तो ये वाला पूरा 90 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रही है, लेकिन जिनका दो का सम कितना बने? 90, तो इस वाले को नहीं लिखोगे, राइट एंगल होगा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा? ए बी ई, सेकेंड पार्ट में आपका आंसर आ जाएगा एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी। लास्ट वन इज एनी वन पेयर ऑफ एंगल, कोई भी पेयर लिख सकते हो, डी बी ई। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड वाले का आंसर आप लिख सकते हो डी बी ई। क्लियर? तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 30। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।